हम होम मेकर्स की खुशियाँ ना बहुत ही छोटी-छोटी और सस्ती-सस्ती चीज़ों के साथ जुड़ी होती हैं। कोई हमारे खाने की तारीफ़ कर दे तो हम खुश हो गईं। हमने अपने घर की सेटिंग थोड़ी-सी चेंज कर ली, सोफ़ा इधर से उधर रख लिया तो बस जी हमारी खुशी की इंतहा हो गई। और अगर तो हम कम बजट में, सस्ते में रहकर अपनी सेविंग करके अगर हम अपने घर को ऑर्गनाइज़, वेल मेंटेन और बहुत ही खूबसूरती से अगर सजा लेते हैं, तो बस जी फिर तो हम फूले नहीं समाते। हमारी खुशी की इंतहा तो नेक्स्ट लेवल की हो जाती है, क्योंकि हम होम मेकर्स के लिए घर ही तो सब कुछ है, घर ही हमारी जन्नत है। तो बस आज कुछ ऐसी हैबिट्स आप लोगों के साथ स्टार्ट करूँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलबशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी यहाँ पे डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। आप सबने मुझे कहा था आप ही आप ना डेली रूटीन शेयर करें। मैंने कहा चलो आज वो भी करते हैं और साथ-साथ जो है आपको ऑर्गेनाइज़ेशन और हैप्पीनेस के राज़ बताती हूँ। तो यहाँ पे जी सुबह का टाइम हुआ था। मेरी कोशिश होती है कि अज़ान के वक़्त ना अज़ान मतलब जब तक नमाज़ का टाइम होता है मैं उस टाइम पे उठ जाऊँ और मोहम्मद साहब सोए रहें, क्योंकि अगर बच्चे उठ जाए ना तो फिर आपकी नमाज़ और कुराना बड़ा मुश्किल से होता है। तो यहाँ पे मैं पहला उठते सार यही काम करती हूँ। अपना टाइम देख के तो ना मोबाइल ना चार्जिंग पे लगा देती हूँ, क्योंकि पूरा दिन यूज़ होना होता है मोबाइल ने। तो बस फिर लाइट का भी पता नहीं होता, आजकल लाइट इतनी जा रही है तो मैं इसलिए चार्जिंग पे लगा के ना अपना मोबाइल तो अपने फिर नमाज़ और कुरान जो है उससे जो है अपने दिन का आगाज़ करती हूँ। यहाँ पे आज जो मैं इंपॉर्टेंट टिप देना चाह रही हूँ ना, हम बड़ी चीज़ों पढ़ते हैं, बड़ी जगहों पे हम देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाए, टाइम मैनेज कैसे करना है। बट बिलीव मी आज मैं आपको बताऊँगी उस टाइम में बरकत कैसे लानी है, क्योंकि जितनी मर्ज़ी आप बुक्स पढ़ लें, जितना मर्ज़ी गूगल सर्च कर लें, जितनी मर्ज़ी आप व्लॉगर्स की वीडियोज़ देख लें, आप टाइम मैनेज कर ही नहीं सकते जब तक आपके टाइम में बरकत नहीं है। और वो बरकत आगाज़े सुबह अल्लाह का ज़िक्र करने से होती है, वैसे नहीं वो बरकत मिल सकती। तो इसीलिए अपने सुबह कोई काम नहीं करना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ आगाज़े सुबह जो है वो अल्लाह ताला का नाम लेकर करना है, दैट्स इट। और फिर उसके बाद अपना जो है दिन का स्टार्ट करें और इसीलिए एक रूटीन सेट कर लें। तो वो तभी होगी जब हम रात को जल्दी सोएँगे और सुबह जल्दी उठेंगे, क्योंकि अगर रूटीन सेट नहीं है ना तो वो एक अलग तरह की हमारी बॉडी पेन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मसल्स को और बॉडी को ना नींद चाहिए होती है प्रॉपर, उसको एक टाइम रूटीन चाहिए होती है। और रेस्ट चाहिए होता है ताकि आप जो है ना अच्छे तरीके से काम मैनेज कर सकें। यहाँ पे देखें जी बच्चे जो है ना इसी तरीके से आपके घर में भी यूँ ही ना इधर से उधर चीज़ें रखते ही होंगे, आप लोग भी सब रिलेट करोगे, मेरे बच्चे का भी यही हाल है। अच्छा मैं यहाँ पे मना नहीं करती हूँ, कुछ माएँ होती हैं वो अपने बच्चे को डांट डपट से और मना कर देती हैं, ऐसे बहुत बुरी बात है, क्योंकि बच्चे तो देखो यार उन्होंने शरारतें नहीं करनी तो बड़े करेंगे क्या। तो मैं अपने बच्चे को अलाउ करती हूँ कि ठीक है, लेकिन मैंने उसको एक आदत ज़रूर डाली हुई है कि वो जहाँ से चीज़ पकड़ेगा ना उस चीज़ को वापस वहीं पे रखेगा। उसको पता है ये शू रैक है, यहाँ पे शूज़ आने हैं, तो वो दोबारा अगेन वहीं पे शू रैक रख देगा। तो इससे क्या होता है कि एक ना उस माइंड जो डेवलपमेंट है ना वो बच्चों की जो स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं ना उसमें एक माँ ही बेहतरीन कर सकती है। आप जितने अच्छे स्कूल कॉलेजेस में डाल लें, लेकिन एक अगर माँ बेहतरीन दर्ज का नहीं है बच्चे के लिए, तो बच्चे का ना मैं कहती हूँ सक्सेसफुल होने में ना सबसे इम्पॉर्टेंट रोल माँ ही प्ले करती है और माँ ही होनी चाहिए, क्योंकि माँ का रुतबा ही ऐसा है। तो यहाँ पे जी ब्रेकफास्ट लंच की प्रिपरेशन साथ साथ जारी है। अच्छा यहाँ पे मैं बता रही थी खुशियों का राज। अच्छा खुशियों का राज जो आप लोगों ने जाना है ना उसके लिए सबसे पहली चीज़ यही तो है घर की ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिनेस, मेंटेनेंस। मैं समझती हूँ, मेरा बिलीव ये है और मैं खुद ऐसी हूँ कि आपका घर जो है ना अगर वो साफ़ सुथरा नहीं है तो फिर आप खुश नहीं रह सकते। नो डाउट खुश इंसान हो जाता है, लेकिन अगर घर ही अच्छे से नहीं है तो एक ना छठे खाने में आपका ना प्लानिंग चल रही होती है, ओहो मैंने तो ये काम करना है, मेरे घर में ये चीज़ ख़राब हुई हुई है, मैं क्या करूँ। अब एक एग्जांपल दे देती हूँ, आप अगर सुबह के टाइम किचन में घुसे हैं और किचन ही गंदा हुआ है और किचन की चीज़ें ही साफ़ नहीं है, तो फिर आप पैनिक नहीं होते, एक अलग लेवल का नेक्स्ट लेवल का जो है ना वो आपके दिमाग में स्ट्रेस घूम रहा होता है, क्योंकि हम होम मेकर्स हैं। और मैं कहती हूँ दुनिया में कोई ऐसी होम मेकर नहीं है जो कि जी मैं बहुत खुश हूँ अगर मेरा घर साफ़ सुथरा नहीं है। मैं मान ही नहीं सकती इस तरीके से, क्योंकि मैं खुद, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि घर की ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिनेस, मेंटेनेंस जब तक ना हुई हो ना, क्योंकि जब घर चमक रहा होता है ना वो चमक आपके ना चेहरे पर एक नेक्स्ट लेवल की होती है, और वो चमक जो आपको खुशी दे रही होती है ना उस खुशी का मैं कहती हूँ वो अनकंडीशनल हैप्पीनेस होती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रूटीन अपनी सेट कर लें। रूटीन सेट होगी ना, और मैं कहती हूँ टाइम मैनेज जितना मर्ज़ी आप देख लें, अपने माइंडसेट की गेम है आपकी। अपने दिमाग को जो है ना माइंड मैनेजमेंट शुरू करें रेदर देन टाइम मैनेजमेंट। ये मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी आज आपकी पलवशा आपी ने, सही कह रही हूँ। आप जितना मर्ज़ी टाइम मैनेज करने की कोशिश कर लें, लेकिन जब तक आपका दिमाग ही जो है वो एक्टिव नहीं होगा, उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा इसको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बट साथ ही साथ बता दूँ, मेरी काफ़ी बहनें मुझसे पूछ रही थी कि आप प्लांट्स में क्या आप किस तरीके से चाय की पत्ती का यूज़ करती हैं। तो मैं चाय की पत्ती एज इट इज़ यूज़ नहीं करती, इसमें पानी डाल के यूज़ करती हूँ, उसको डाइल्यूट करके यूज़ करती हूँ। ये नेचुरल फर्टिलाइज़र है, ये आपके प्लांट्स को नरिश करते हैं और आपके प्लांट
और ना प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने कहा मैं बता दूं, नाश्ते के बाद मेरा यही काम होता है कि मैंने फ़ौरन से ना चाय की पत्ती डिस्कार्ड नहीं करनी होती है, और मैं उस तरीके से पानी में ना उसको डाइल्यूट करके ना डिज़ोल्व करके तो वो इस तरीके से डिफरेंट अपने ना प्लांट्स में डाल देती हूँ। उसके बाद फिर नाश्ते के बाद मेरी पहली जो मेन प्रायोरिटी होती है ना वो यही होती है कि मैं किचन क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि फिर इस टाइम पे ना गैस गई होती है, तो बस मेरे पास मेरा होता है कि झटपट तरीके से ना किचन क्लीन हो ना, तो यकीन करें आधी से ज़्यादा टेंशन आपकी ख़त्म हो जाती है और आप बड़ा रिफ़्रेश फील करते हो जब आप कुकिंग करते हो। और अच्छा, मैं ना क्लीनिंग मैंने वैसे तो अपने स्केड्यूल बनाए हुए, लेकिन किचन क्लीनिंग ना मैनेजमेंट जो है वो आपको मैं बता दूं कि वो आप डीपली भी कबर्ड्स वगैरह की, कैबिनेट्स वगैरह की कर सकते हो। बट ये चूल्हा हो गया, काउंटर टॉप हो गया, ये मैं रोज़ ही इस तरीके से वॉश कर रही होती हूँ। मेरा 5 से 6 मिनट लगता है, दैट्स इट। लेकिन मेरी चीज़ों की मेंटेनेंस जो है ना वो रखी होती है मैंने, क्योंकि अगर आप खुद सोचो, मैं अब इस चीज़ को मैं वीक बाद या फिर 15 दिन बाद करना शुरू कर दूँ, इनके कलर तो फेड होना शुरू हो जाएंगे, और मेरा काउंटर टॉप और चूल्हा है भी ब्लैक कलर का। तो आप सोचे काले रंग की हिफाजत कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना होता है। ज़रा सा स्टेन पड़ गया जो है वो फिर बस उसके ऊपर निशान पड़ जाता है, और फिर क्या होगा, मुझे यहाँ से सारा सिस्टम चेंज करवाना पड़ेगा मेरा। फिर मुझे एक अलग लेवल की टेंशन होगी ना कि मेरी लापरवाही की वजह से मेरे पैसों का जो है वो इतना ज़्या हुआ है। घर का मर्द के पैसे आपके ही तो पैसे होते हैं, वो आपके लिए तो कमा रहे हैं। तो बस मैं इसी वजह से ना, एक औरत को चाहिए कि वो तभी बच्चों पैसे की बचत कर सकती है जब वो अपनी चीज़ों की मेंटेनेंस रखेगी, जब वो अपनी चीज़ों पे तर्स खाएगी। मेरी मामा ना हमेशा एक चीज़ कहती होती हैं कि ना अपने घर पे तर्स खाओ। ये बड़ा फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ, अपने घर की एक-एक ईंट पे तर्स खाओ, क्योंकि जब आप प्यार और लगन और तर्स खा के अपने घर पे काम करोगे ना, तो वो आउटपुट आपको मिलेगा, वो घर आपसे बातें करेगा। जब आप अपनी मेहनत, अपनी लगन उस घर को दोगे, घर की एक-एक ईंट जो है ना इनडायरेक्टली आपसे बातें करेगी। और मेरी मामा का ये मतलब एक वो कुलिया होता था कि मेरी मामा ये बोलती होती थी। मेरी मामा तो ऐसे मांझ रही होती थी ना एक-एक चीज़ों को। तो ये होता है कि आपने खुद अपनी चीज़ों की अपनी, मैं हमेशा कहती हूँ टाइम मैनेजमेंट, जो मैंने आपको कहा टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा है माइंड मैनेजमेंट करें। अब मेरी काफ़ी बहनें कहेंगी अब इस पे हम इतना टाइम वेस्ट कर लें, तो देखिए ये टाइम वेस्टेज नहीं हो रही। यहाँ पे आप अपने घर को टाइम, मैं कहती हूँ, बचा रही हो, जो आगे टाइम वेस्टेज होनी है, क्योंकि कल को जब आपका किचन ख़राब होना है, जब चीज़ें अल्लाह ना करे ख़राब होनी है, तो उस पे आपका पैसा भी लगना है, आपका टाइम भी ज़ाया होना है। तो इस वजह से थोड़ी सी मेहनत मुशक्क़त करके क्या हम अपनी चीज़ों का लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं बढ़ा सके, ताकि 15 साल बाद, 16 साल बाद भी ये चीज़ें इसी तरीके से बरकरार रहें। और चीज़ अगर वैसे कोई ख़राब हो जाती है, वो तो नो डाउट चीज़ें हैं, मशीनरी है, वो तो कभी भी ख़राब हो सकती है, लेकिन हम तो लापरवाही ना करें। अच्छा, यहाँ पे जो भी है जल्दी से जाएँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे इतनी खुशी होती है ना आप लोगों के कमेंट से, यकीन करें आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, इतना इतना प्यार देने के लिए, और इतनी दुआएँ देते हो आप लोग। मतलब मैं कहती हूँ आप लोग मुझे दुआएँ जो देते हो ना, मेरे, मैं भी दिल से आपको दुआ दे रही होती हूँ। और यकीन करें जब मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ती हूँ ना, मेरे मुँह से नहीं निकलती वो दुआ, वो दिल से निकल रही होती है उस टाइम पे। और मैं इतनी इमोशनल होती हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में कोई इंसान किसी को अगर दुआ दे रहा है, और मैं जब वो पढ़ती हूँ आप लोगों की दुआएं, तो यकीन करें मेरे दिल से आप लोगों के लिए दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला आपको इतनी खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे, आपकी मुश्किलात हल करे, और आपको दुनिया आखिरत दोनों की भलाई तरक्की अता करे। तो मैं कहती हूँ बस आज के ज़माने में यार किसी को खुश करना, किसी को दुआ देना। अच्छा, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, हम ना काफ़ी, मेरी बहन कही थी चूल्हे में जी चींटियाँ आ जाती हैं, तो ये देखें इस तरह छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, चूल्हे के नीचे से भी सफाई किया करें, क्योंकि जो ज़रे होते हैं ना वो चूल्हे के नीचे जाके जमा होना शुरू हो जाते हैं, वो फिर चींटियाँ ना सूंघ के आ जाती हैं वहाँ पे। तो इसीलिए किचन में आप जितने मर्जी टोनर इस्तेमाल कर लें, जितने मर्जी क्लीनिंग एजेंट इस्तेमाल कर लें, लेकिन जब तक सफाई नहीं ना होगी, मैं गारंटी देती हूँ क्लीनिंग एजेंट काम करने वाला ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं गंद है, किसी ना किसी कोने में कोई एक ज़रा जो आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो है वहाँ पे, जिसकी वजह से चींटियाँ ख़त्म नहीं हो रही। वैसे तो मैंने एक स्प्रे बोतल बनाई हुई है, इसमें पानी है, विनीगर है, बेकिंग सोडा है, डिटर्जेंट है। यकीन करें, मैंने बहुत सी वीडियोज़ में बताया, इससे ना मेरे किचन में चींटियाँ आती हैं। मेरे किचन की शाइन काउंटर टॉप की आप खुद देख सकते हैं, और चूल्हे की मैं इसको एंड पे स्प्रे करती हूँ, और माशाल्लाह 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 इससे इतनी खूबसूरत शाइन आती है ना ब्लैक कलर में, बहुत ही खूबसूरत। नेक्स्ट टिप है, ये जितने भी किचन में ये आपके जो स्विच होल्डर होते हैं ना, इनको ना ज़्यादा कलरफुल करवा लिया करें, इससे भी बड़ी टाइम की मैनेजमेंट होती है, ऑर्गेनाइज हो जाती हैं चीज़ें। क्योंकि जब कलरफुल होते हैं ना सॉकेट, तो इसको इतना सफाई, इतना रगड़ने की जरूरत नहीं होती, और वाइट कलर ज़्यादा गंदा होता है। तो ये देखिए मैंने ब्राउन कलर अपनी टाइल्स के साथ मैचिंग की जो है वो करवा लिया था, और ये गंदा ही नहीं होता। मैं सिंपल इसको ड्राई कपड़े से ही ना साफ़ कर लेती हूँ, और इस तरीके से टाइल्स भी ना लगे हाथ ना
हाथ बाय हाथ सॉरी हाथ बाय हाथ नहीं, हालाँकि हाथ जो है ना, अगर आप एक हाथ लगा लेंगी यार, क्या हो गया? आप डीप क्लीनिंग की तरफ ही पड़ी हुई है तवज्जो कि महीने बाद ही करना है, तो फिर तो टाइल्स मैं कहती हूँ चिकनी हो जाएँगी। वो इतनी ग्रीसी हो जाएँगी ना कि फिर जो 1 घंटे में सफाई होनी है ना, जो मेरी यहाँ पे 5-10 मिनट में मैंने सफाई की है, वो मुझे 2 घंटे लग जाएँगे, और 2 घंटे हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते भई, मैं नहीं कर सकती। तो मैं तो इसीलिए रोज़ के रोज़ मेरी रोज़ की क्लीनिंग का स्केड्यूल यही होता है, मेरी यही रूटीन होती है जो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने लगे आना, इसलिए मेरी चीज़ें मैं अभी आपको कॉर्नर दिखाऊँगी अपना, ये देखें वहाँ पे गंद है ही नहीं है, क्योंकि मैं रोज़ कॉर्नर्स की, क्योंकि ये देखो ना, ये हाइजीन मेंटेनेंस है, इसको कहते हैं। सिर्फ़ घर की ऑर्गनाइज़ेशन से घर को प्यारी-प्यारी चीज़ें लाकर डेकोरेट नहीं करना हमने। मैं हाइजीन मेंटेन करके रखनी, और वॉशरूम और किचन की बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए उन बहनों को जो मुझे मैसेज कर रही होती है, आप ये चींटियाँ नहीं जा रही, तो वो इसीलिए नहीं जा रही, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कॉर्नर है जो ना आपने गंदा छोड़ा हुआ है, जो सफाई नहीं हो रही, आप डीप क्लीनिंग की तो पीछे पड़े हुए हैं रोज़ के रोज़। ये देखिए जूसर है, ब्लेंडर है, मैं क्या करती हूँ इस तरीके से ना, चम्मच से आप ये देखें इस तरीके से, जहाँ पे हाथ से सफाई नहीं होती इसके किनारों में कॉर्नर्स पे ना, तो मैं चम्मच को उल्टी साइड से ना, ये देखें इस तरीके से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और वैसे ये साफ़ ही था, लेकिन मैं फिर भी एक ना अलग हाथ एक मैंने टाल रखा हुआ है, मैं कर देती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट टिप भी मेरी यही है कि जो आप जो है आप नो डाउट आप ऑर्डर भी करा सकते हैं, टाल्स के पैकेट्स मिलते हैं, आप वो उसको कर सकते हैं, लेकिन वो बड़े यार पैसे खर्च हो जाते हैं। आप सिंपल एक टाल लेकर आएं, एक तौलिया लेकर आएं, बस उस तौलिए को आप बीच में से कट करें, 2 हिस्से बना लें, 3 हिस्से बना लें, अपनी मतलब कन्वीनियंट के हिसाब से। ये देखें जी, एक ड्राई पर्पज़ के लिए रख लें, एक सुखाने के लिए रख लें, एक गीला करके यूज़ करना शुरू कर दें। इससे आपकी इतनी बचत होगी ना, और इतने ज़्यादा टावल तौलिए जिसको हम बोलते हैं, वो आपके घर में जो है वो हो जाएंगे। डस्टिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें आप। किचन में ये देखें मैंने ये ड्राई कर रही हूँ मैं साथ साथ। अच्छा, मैं अपना जब भी काउंटर टॉप या फिर कुछ भी गीला करके साफ़ करती हूँ, तो उसके बाद मैं ज़रूर उसको ड्राई जो तौलिया ना उससे साफ़ करती हूँ, क्योंकि एक तो ये जो तौलिया का स्टफ़ होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है, काफ़ी इजीली जो है इससे सफाई अच्छे से हो जाती है, एज़ कम्पेयर टू अगर हम दूसरा कॉटन स्टफ़ या कुछ लेते हैं। तो ये टाल स्टफ़ मुझे सबसे अच्छा लगता है, डस्टिंग के लिए चाहे हो, चाहे वैसी सफाई के लिए हो। और इस तरीके से चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज़ करके रखें, ताकि पता चले जी जो कौन सी चीज़ ऐसी, और खूबसूरती दिखती है यार। और उसे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए महंगी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप पलवशा आप ही के तरीक़ों से चल सकते हैं। तो ये देखें मैंने जी इसको सूखा कर लिया है सूखा कर लिया, सुखा लिया। अच्छा, कभी-कभी यार मिस्टेक हो जाती है बोलने पे, फिर क्या है, मैं भी आप लोगों की तरह एक आम सी बंदी हूँ यार, बहुत ही आम सी, ख़ास कोई नहीं हूँ, आम सी बंदी हूँ जिसको आप लोग ख़ास करते हो इतनी दुआएँ देकर। तो बस आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। इसलिए मैं कहती हूँ मेरी जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़रूर कमेंट किया करें, मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। और ये देखिए बाद में चमक देखें टाइल्स पे, माशाल्लाह माशाल्लाह कह के जाइएगा। तो ये चमक जो है ना, उस क्लीनिंग एजेंट से आई है, उस क्लीनर से आई है, और कोई चींटियाँ नहीं आएँगी, ये मैं गारंटी देती हूँ। बस आप उस सफाई का ख्याल रखें, चूल्हे के भी अंदर से भी सफाई किया करें। मैंने अभी आपको चूल्हा उठा कर दिखाया ना छुरी की मदद से, तो इस तरीके से ही सफाई मेंटेन रहेगी, और ये एक अलग लेवल की खुशी है। तो अगर आप खुशियों का राज ढूंढने के लिए आप जा रहे हो जी सफाई की दुकानों पे, आप ब्रांडेड शूज़ों की दुकानों पे जा रहे हो, वहाँ से नहीं खुशियाँ मिलने वाली। ये खुशी ये है, ये असल खुशी है मेरे नज़दीक। तो यही असल खुशी है जब मैं अपने घर को इस तरीके से देखती हूँ, यकीन करें। मैं कहती हूँ, वो कहते हैं 4 चाँद लग जाते हैं मेरी यही है। दूसरी चीज़ ये है कि अपने आप को खुश रखने के लिए नेचर के साथ कनेक्टेड रहें, या अपने घर में एक छोटा-सा जो है गार्डन उस पे इन्वेस्टमेंट करें। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, मैंने तो आपको इतने ज़ीरो कॉस्ट बाल्टियों में पौधे बनाना सिखा दिए, मेरी पुरानी वीडियोज़ में जाकर देखें। नेचर के साथ कनेक्ट अपने आप को रखा करें, क्योंकि हम चाहे 5 वक़्त की, क्योंकि नेचर जो है ना कनेक्ट करता है अल्लाह ताला के साथ। हम 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उस पे भी हमारा ध्यान इधर-उधर भटक रहा होता है। आप खुद सोचें, जब आप नेचर के साथ कनेक्टेड रहते हैं ना, तो आपको अल्लाह की शान नज़र आती है। आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह कहना शुरू कर देते हैं ऑटोमेटिकली, ये आपके अंदर से निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे बता दूँ, ये लेयर्स वाली जो है, मैं यहाँ का ना मुझे केक बड़े पसंद है बहुत, इनकी वैसे आइसक्रीम्स भी बहुत जो है यहाँ का ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो भी यहाँ पे रहता है। लेयर्स की मैं कहती हूँ मिठाई और केक स्पेशली बहुत मज़े के होते हैं। तो मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ ना, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ अपने लिए लेती हूँ। तो यार ये चीज़ें जो हमें छोटी-छोटी खुशियाँ दे देती हैं, नो डाउट डाइटिंग करते रहते हैं, लेकिन ना मैं इस तरीके की बंदी हूँ, मुझे कोई चीज़ खाने की पसंद आ गई ना, मैं फ़ौरन उसको खाती ज़रूर खाने के मामले में कंजूसी नहीं करनी चाहिए यार, यही तो हमें खुशियाँ देती हैं। रिज़्क है ना, रिज़्क तो अल्लाह ताला की शान है, ये अल्लाह ने हमें दिया है खाने के लिए। हाँ, बस अपनी डाइट को, अपनी बॉडी टाइप को देखकर खाना है। ये ना कि कल को जी पलवशा आपी ने कहा रिज़्क खाना शुरू कर दो, तो चलो जी सारे लगे हुए हैं सुबह से शाम धर खाने
बाद में चले जी 50 केजी से पहुँच गया 90 केजी पे। नहीं, ऐसा भी नहीं करना। कभी-कभार यार चीट मील कर ही सकते हैं। कभी-कभार हम इस तरीके से, मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, लेकिन बस लेयर्स वालों का ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जब भी मैं गुज़रती हूँ ना, यहाँ से मैंने कुछ ना कुछ अपने लिए लेना होता है और वहीं पे खाना होता है। मुझसे इंतज़ार ही नहीं होता कि मैं घर जाके खाऊँ। गाड़ी में ही खोल लेती हूँ। यार यही खुशियाँ छोटी-छोटी, बस वही बात है ना कि हमने खुशियों के लिए दूसरों पे मोहताज नहीं होना। हमारी खुशी देखो हमारे अंदर है, हमारा दिल है, हमारा ज़मीर हमें खुशी देता है, और वो खुशी कौन हमें प्रोवाइड कर रहा है? अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात। क्योंकि वो ना ज़मीर हमें इनडायरेक्टली बता रहा होता है कि तुम पे इतनी ब्लेसिंग्स है बंदे, पागल इंसान, तुम पे इतनी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स है, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्यों दुनिया के स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हो, जबकि तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें, इतनी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं। तो बस उन ब्लेसिंग्स का शुक्र अदा करें, नेचर के साथ कनेक्टेड रहें, और यकीन करें जब आप कुदरत को देखते हैं ना, तो बस जी मैं तो बड़ा ज़्यादा हो जाती हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ। जैसे आप लोग के कमेंट मुझे इमोशनल कर रहे होते ना, मैं कहती हूँ उससे भी ज़्यादा नेचर जो है मुझे इमोशनल कर देता है, कि मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की शान देखें। क्या आपको नहीं होता कि वो ज़मीन व आसमान का बादशाह, दोनों जहानों का बादशाह, एक तरफ देखें एक छोटा दरख्त है, साथ ही देखें एक बड़ा दरख्त है, एक देखें तो एक दरख्त का साइज़ कुछ होगा, शेप कुछ होगी, एक की कुछ और होगी, यानी जगह एक ही है सब दरख्तों की, लेकिन साइजेज़ और शेप डिफरेंट है दिए हुए हैं, और वो अपनी अपनी जगह पे खड़े हैं। और यानी और हवा जब चलती है और वो जब लहराती हैं पत्ते, तो मैं कहती हूँ सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात है। यानी आप ये सोचें, आपका स्ट्रेस और डिप्रेशन तो यूँ चुटकियों में गायब हो जाना चाहिए जब अल्लाह सुभान ताला की नज़र इन पौधों, इन पत्तों, इन ज़र्रात, इन छोटे से छोटी अशिया से नहीं हट रही, तो क्या इतने बड़े इंसान से हट सकती है? क्या उसको हमारी तकलीफ़ें, हमारी आज़माइशें नज़र नहीं आ रही? बल्कि यार वो तो आराम सुकून से देख रहे हैं हमें, अल्लाह सुभान ताला, वो तो मुस्कुराहट से देख रहे हैं कि मेरा बंदा कब मेरी तरफ लौटेगा। और मैं इसको, और वो मैं यकीन करें, आप अल्लाह ताला से अगर स्ट्रेस में भी जाते हैं ना, एंजाइटी में भी जाते हैं ना, अल्लाह ताला आपको यूँ झंझोड़ रहा होता है आपका ज़मीर, क्योंकि वो ज़मीर अल्लाह ताला के साथ कनेक्टेड होता है। वो अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ इनडायरेक्टली आपको ना झंझोड़े होते हैं। तो बस जी आज से आपकी पलवशा आपी ने आपको खुशियों का एक मैजिकल वर्ल्ड को ना अनलॉक करने का जो है ना वो रास्ता दिखा दी है। तो उम्मीद करती हूँ आप अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर देंगे इंशाल्लाह। और बस मुझे अपनी दुआओं में आपने याद रखना, और ऐसे ही प्यारे प्यारे से कमेंट कर दें, और यकीन करें दिल से दुआ आप सबके लिए निकलती है। और आज के ज़माने में किसी से दुआ ले लेना यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।